हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज जो स्टॉक फोकस में थे और कल भी जो फोकस में रहने वाले हैं, जिनको एक अच्छा सा ग्रोथ मिला है देखने को, जैसे आईआरसीटीसी का एक रिजल्ट आया हुआ है। एलआईसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा सा इनको टारगेट दिया जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा सा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले हम लोग मार्केट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आज मार्केट आपको दिख रहा हुआ गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक इंडिकेट हमको कर सकता है वो कर सकता है यहाँ पर कि आप देखोगे यहाँ पर आपको 633 और यहाँ से 1600, मतलब आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादा कौन से स्टॉक गिरते हुए दिखे, मतलब रेड कलर में यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा 1600 से ज़्यादा स्टॉक्स यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दिए और 600 यहाँ से बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो इसी बात से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले ही देख लेना है, मार्केट ओपन हो रहा है उस टाइम में ये चीज़ें ऑब्जर्व करना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो आज जो बड़े हैं, ग्लेनमार्क में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। उसके बाद कोरोमंडल, तो ये 52 वीक हाई ब्रेक करने वाले डीवी स्लैब, जिसका कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। एक्साइड, तो मैंने आपको बोला था कि एक्साइड जितने भी बैटरी वाले स्टॉक से यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आज जो सबसे गिरा हुआ स्टॉक है आइनॉक्स वाइंड। तो यहाँ पर इनके प्रोमोटर ने क्या हुआ 5% हिस्सेदारी बेच दी। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, आइनॉक्स वाइंड 10% तक गिर चुका है। अब प्रोमोटर हिस्सेदारी बेचता है तो एक तरफ तो कोई स्टॉक यहाँ से भागता है और कोई गिरता है, तो उसके पीछे का अलग अलग रीज़न हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर कंपनी के हित के लिए अगर कोई काम कर रहा है कोई प्रमोटर, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो अगर बेचकर कुछ कंपनी के लिए कुछ कर रहा है तो वो अलग बात होती है। लेकिन यहाँ से प्रमोटर एक प्रॉफिट बुक कर रहा है, मतलब वो सोच रहा है कि कंपनी में आगे चल के एक लोअर सर्किट लग सकता है, तो उसको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना होता है, तो इसके हिसाब से वो कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर मार्केट अलग रिएक्ट करता है। भारत डायनामिक्स जो कि एक अच्छा सा चल रहा था, यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एलगी इक्विपमेंट है वो, आईओबी हो, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली। यहाँ से जो बढ़ते हुए 3M इंडिया की हम बात करें तो महंगा स्टॉक है, यहाँ पर 10% इसने दिया है। JFC, ये कल भी हमने देखा था, यहाँ पर कल भी अच्छा सा मोमेंटम था, आज भी अच्छा सा मोमेंटम है। गैलेक्सो स्मिथ की हम बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम, प्रिज्म जॉनसन में भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अब हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स 0.29% यहाँ से गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.19% यहाँ पर आपको गिरता दिख रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 0.28, मतलब थोड़ा सा ओवरऑल थोड़ा सब में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करते हैं एलआईसी के बारे में। तो एलआईसी की अगर हम बात करें तो एलआईसी में आपको पता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि इनका Q4 का रिजल्ट अच्छा आया है। और देखो, कंपनी चाह रही कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस आप समझते अभी तक यहाँ पर क्या ये पॉलिसी देती थी, तो अब ये क्या कर रही है, देखो हेल्थ इंश्योरेंस, देखो एक टर्म इंश्योरेंस भी देती है, एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है जो कि हॉस्पिटल में आपको कोई अगर बीमार हो गए तो उसको कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने एम्प्लॉय को देती है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ें ये उसमें उतरने की कोशिश कर रही है। दूसरा, यहाँ पर इनका प्रॉफिट भी अच्छा आया हुआ और अच्छा रिटर्न इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर 31% तक की तेज़ी की उम्मीद यहाँ से ब्रोकरेज जता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप खुद से डिसाइड करिए। यहाँ पर सिर्फ हम एक न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, नाल्को की बात करें तो नाल्को का 52 वीक का हाई पहुँच चुका है। Q4 में इनका अच्छा नतीजा आया है, एक अच्छा रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर इसके बारे में भी लोग क्या, मतलब ब्रोकरेज है वो बुलिश है। टिमकेन इंडिया की हम बात करें तो यहाँ से टिमकेन सिंगापुर ने यहाँ पर बेचे हैं 50 लाख शेयर, कीमत 3% तक उछली स्टॉक की। क्यों उछली, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर पिछला जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर अगर इस स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक जो स्टॉक था यहाँ पर जिसमें अगर हम बात करें, जिसका मैं आपके बारे में जिक्र कर रहा था, तो आइनॉक्स वाइंड की बात कर रहा था मैं। आइनॉक्स वाइंड का यहाँ पर 10% गिरा है, और जबकि यहाँ पर प्रोमोटर ने बेचे और यहाँ पर भी प्रोमोटर ने बेचे हैं। ये अगर हम बात करें यहाँ पर इसके, तो यहाँ पर टिमकेन इंडिया की अगर हम बात करें तो इसके भी, लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ तो मतलब प्रोमोटर को या मार्केट को कुछ तो वहाँ पर बेनिफिट दिख रहा हुआ, तभी यहाँ पर जाकर यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। फोर्टिस की बात करें तो फोर्टिस क्या करने वाली, फोर्टिस हेल्थ केयर, आपको पता होना चाहिए कि ये अपने अस्पतालों का विस्तार करने वाली। तो 1300 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट का प्लान है, इस पर आप फोकस करके रख सकते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस, अगर 12,500 का कुछ खबर आ रही थी, अभी 16,600 करोड़ रुपये का फंड जुटाने का प्लान चल रहा है, इनके बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। PNB हाउसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से इनमें कल, यानी कि मतलब PNB हाउसिंग में आज 28 मई को मतलब एक डील हुई होगी, तो यहाँ से आप PNB के स्टॉक को आप चेक कर सकते हैं। और NBCC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका अच्छा सा रिजल्ट आया है।
25% तक प्रॉफिट इसमें बढ़ा है। लेकिन क्या हुआ, इसका जो डिविडेंड है ना बहुत कम है, 50-60 पैसे के आसपास डिविडेंड है, कुछ खास नहीं। IRCTC की अगर हम बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट कितना 2% बढ़ा है, रेवेन्यू 20% बढ़ा। IRCTC क्या करती है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो डिविडेंड इनका कोई खास ज़्यादा नहीं, जिस हिसाब से स्टॉक है उसके हिसाब से इनका कोई डिविडेंड खास ज़्यादा नहीं। आइनॉक्स वाइन के बारे में मैंने आपको दिया है कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रमोटर ने क्या किया, 904 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेची है। इसके चक्कर में यहाँ पर शेयर में क्या हो गया, 10% की गिरावट देखने को मिली। ICICI बैंक हो या हम बात करें यहाँ से यस बैंक के बारे में, तो यहाँ पर दोनों पर ही जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, क्योंकि ICICI बैंक पर 1 करोड़ रुपये और यस बैंक पर 90 लाख का जुर्माना लगाया है। क्योंकि ये जो इनके जो अकाउंट थे, देखो अकाउंट की हम बात करें, सेविंग अकाउंट है या किसी भी तरह से ये गलत तरह से कुछ ना कुछ चार्जेस लगा रहे थे, कुछ कर रहे थे, उसके चक्कर में इन पर पेनल्टी लगी है। तो ये चीज़ें आपको भी देखते रहना चाहिए कि अगर आपके अकाउंट से कहीं माइनस हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसे कट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको एक कंप्लेन करना चाहिए, बात करना चाहिए। IRCTC की अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको 2% यानी कि 284 करोड़ हुआ है, और यहाँ पर आपको प्रति शेयर 4 रुपये का इन्होंने बोनस देने का ऐलान किया, और एक साल में 70% के आसपास यहाँ पर स्टॉक गया हुआ है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी अगर आप खबर रोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।